तो विधानसभा उपचुनाव के दंगल में दीदी ममता बनर्जी और मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी का जलवा लगातार बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दम नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। दिनहाटा, गोसाबा, खरदा और शांतिपुर सीट पर टीएमसी ने बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। गोसाबा में टीएमसी उम्मीदवार ने 1,41,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। वहीं खरदा सीट पर टीएमसी ने 93,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। खास बात यह है कि टीएमसी को बंगाल में 4 सीटों पर कुल 77% वोट मिले हैं और बंगाल में कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में भी जुट गए हैं। असम में भी बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की सहयोगी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जलवा लगातार बरकरार है। 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे और चारों की चारों सीटें टीएमसी ने अपने नाम कर ली हैं। और आप देख सकते हैं कि जीत के बाद जश्न भी पश्चिम बंगाल में साफ तौर से नजर आ रहा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान का दम साफ तौर से नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, खंडवा सीट पर आगे चल रहे हैं और साथ में विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने लगातार बढ़त वहां पर बनाई हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में जश्न जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मनाना शुरू कर दिया है। वहीं असम की बात करें तो असम में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी दल उन्होंने अपने नाम की हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हर तरफ आप देख सकते हैं, गोसाबा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जब टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर जीते तो मिठाइयां बांटने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर से जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में जीत के बाद वहां पर जश्न कार्यकर्ता मना रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जलवा बरकरार, एक बार फिर बीजेपी को चारों खाने वहां पर चित कर दिया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर शिवराज ने अपना दमखम दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर चारों सीटों पर जीतने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखाते हैं। ये जीत आम लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनता है। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। ये जीत वॉज एक्सपेक्टेड। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते, यही हुआ। ये अच्छा है। बीजेपी ये हम आशा कर रहे थे और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का टीएमसी की इस जीत पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए जरा। चुनाव होते हैं वहाँ पर हार जीत की बात करते हैं। जहाँ चुनाव नहीं होते हैं, पोलिंग बूथ पर सिर्फ कब्जा होता हो, जहाँ पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जाता हो, जहाँ पोलिंग एजेंट हम तय करते हैं उनके घर पे जाकर पुलिस चले जाती है कि बाद में हमारी जवाबदारी नहीं चुनाव के बाद। जब पुलिस, गुंडे और राजनीतिक दल तीनों का नेक्सस जब काम करता हो तो वहाँ चुनाव थोड़ी होते हैं। इसलिए उनकी 1 लाख की जीत हो, 2 लाख की जीत हो, चुनाव नहीं है वहाँ पोलिंग बूथ पर कब्जा है, वो सीट छीनते हैं। और बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला ने शानदार जीत हासिल की है। इस दौरान उनके समर्थकों ने वहां जमकर जश्न मनाया, लेकिन जश्न मनाने के दौरान आईएनएलडी के समर्थकों ने कोरोना नियमों को ताक पे रखा। खुशी मनाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई, ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा और ना ही लोगों ने वहां पर मास्क पहने हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऐलनाबाद में बेशक अभय चौटाला की जीत हुई है, लेकिन जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नहीं, ये किसान की जीत है और मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे, जिस दिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होना शुरू हुआ था। बावजूद उसके लोगों ने इनकी तसल्ली बैठा दी।
और इस वक्त इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज कुमार बने हुए हैं और साथ में भोपाल से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि हरियाणा पे एक सीट पे उपचुनाव हो रहा था। अभय चौटाला की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई थी, जीत हासिल उन्होंने कर ली है, लेकिन बीजेपी के लिए एक संदेश है कि कृषि कानून आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती खट्टर सरकार के लिए हो सकते हैं। रवि, देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार थे गोविंद कांडा और उन्होंने भी मिलकर नहीं हरा पाए यहां अभय चौटाला को। और अभय चौटाला आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित करने के बाद अंदर जीत का सर्टिफिकेट लेने गए हैं और वो कुछ देर के बाद निकलेंगे। लेकिन अगर एलनाबाद की बात करें तो तीनों लोगों के लिए संदेश है। मुख्य प्रतिद्वंदी जो तीन पार्टियां थी, आईएनएलडी, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस, तीनों के लिए संदेश है। आईएनएलडी के लिए संदेश ये है अभय चौटाला के लिए कि जीते तो हैं वो, लेकिन वोट मार्जिन कम हुआ है, जीत का मार्जिन पिछली बार से कम हुआ है। दूसरी बात, बीजेपी जेजेपी के लिए संकेत यह है कि आप सरकार में हैं, सरकार में होने के बावजूद जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार के बावजूद आप अभय चौटाला को एलनाबाद से हरा नहीं पाए। तो बीजेपी और जेजेपी के लिए भी संदेश है, कृषि कानून से भी उसको जोड़ के देख सकते हैं। कांग्रेस के लिए संदेश साफ है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि आपके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया है। पिछली बार उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई, इस बार उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। और पवन बेनीवाल रवि वही उम्मीदवार है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव, इस बार उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। और पवन बेनीवाल रवि वही उम्मीदवार है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे थे और दूसरे नंबर पे थे। तो तीनों पार्टियों के लिए संदेश है। लेकिन कृषि कानूनों की अगर बात करें तो अभय चौटाला ने जीत के बाद यह भी कहा कि वो टिकरी जाएंगे, सिंघू बॉर्डर जाएंगे और किसानों से मिलेंगे और अगर किसान उन्हें दोबारा कहेंगे तो दोबारा अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। तो अभय चौटाला ने जो कृषि कानूनों को लेकर अपना स्टैंड लिया है उस पे कायम है। लेकिन आने वाले वक्त में हरियाणा में 2019 में विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के बाद, उससे पहले कृषि कानूनों पर सियासत पुरजोर होगी। और अभय चौटाला ने एक बार साबित किया है कि एलनाबाद में उनके जोर का कोई नहीं है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। और आज एक बार फिर 2010 से वो लगातार यहाँ विधानसभा का चुनाव जीतते